नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और आम लोगों के साथ ही माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर आज से नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब लाडली बहना योजना के अंदर कुछ बदलाव होंगे। साथ ही बुजुर्गों को पेंशन देने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही लाडली बहना की अगली किस्त को बढ़ाने का ऐलान भी किया जाएगा। तो यह नए नियम क्या है, लाडली बहन योजना के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे और अगली किस्त कब और कितनी आएगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके लिए मोहन यादव कैबिनेट पहले ही फरवरी में पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इसके संचालन का फैसला कर चुकी है। अब इस योजना में चलाई जाने वाली बसों के ऑपरेशन और बसों के केंद्र से डिमांड समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के साथ एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने को लेकर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग सक्रिय हो गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान चूंकि नीतिगत निर्णय लेने का काम नहीं हो सकता और कैबिनेट बैठक नहीं हो सकती, इसीलिए अब मंत्रालय के अधिकारी आचार संहिता लागू होने के पहले लिए गए निर्णयों के नियमों को बनाने और अन्य प्रक्रिया पूरी करने में जुटे हैं। इसी तारतम्य में जल्द ही नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर इसी सप्ताह बैठक बुलाई जाने वाली है। इस बैठक में ई बसों के संचालन की व्यवस्था के साथ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाएगा, ताकि हर पहलू पर चर्चा की जा सके और आचार संहिता लागू होने के बाद इस मामले में विस्तृत चर्चा के लिए फिर कैबिनेट में लाया जा सके। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में मई के महीने में 5 से 8 दिन हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलेंगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से के अलावा ग्वालियर चंबल में असर ज्यादा रहेगा। वहीं 10 से 17 मई के बीच और महीने के आखिरी दिनों में भीषण गर्मी पड़ीडीएच सकती है। आईएमडी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह अनुमान जताया है। मई में प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश भी हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से ऐसा होगा। इससे पहले मई के पहले ही दिन प्रदेश के 9 शहरों में दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार रहा। सबसे गर्म खरगोन रहा। यहां पारा 42.4 डिग्री तक पहुंच गया। आईएमडी भोपाल ने 3 और 4 मई को गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में होगा। एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से ब्रिटेन में कई लोगों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1,000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर ही भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। नया महीना यानी मई अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी होगा। 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 20 रुपए तक सस्ता हो गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ के दाम बढ़ने से हवाई सफर महंगा हो सकता है। वहीं अगर आपका सेविंग्स अकाउंट आईसीआईसीआई या यस बैंक में है तो अब ज्यादा चार्ज देना होगा। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर।
आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर कुछ नई योजनाएं लागू करने का ऐलान कर दिया है। यह सारी योजनाएं लोकसभा चुनाव के बाद पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लागू की जाएगी। इनमें लाडली लक्ष्मी योजना पर किस्त को बढ़ाने के लिए एक नया सर्कुलर जारी करने का भी ऐलान किया है। और जो यह नई योजनाएं हैं, उनमें किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिल सकता है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। भिंड जिले के लाहार कस्बे में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सभा में कई कांग्रेसियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने दैनिक भास्कर से दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि यह जो कांग्रेसी दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको मेरा आशीर्वाद है। वह खूब फलें फूलें और सरकार का लाभ उठाएं। गौरतलब है कि बुधवार की दोपहर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड दतिया लोकसभा प्रत्याशी सांसद संध्या राय के पक्ष में सभा को संबोधित की। इस दौरान लाहार विधायक अंबरीश शर्मा उर्फ गुड्डू भैया से प्रभावित होकर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आलमपुर रामकुमार त्रिपाठी, शिव नारायण दुबे उर्फ बबलू दुबे अपने कई साथियों के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक और जिला कांग्रेस ने संयुक्त रूप से बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को देकर जिला कांग्रेस कार्यालय में मजदूर दिवस मनाया। इंटक ने बंद शुगर मिल मालिक से श्रमिकों के बकाया 107 करोड़ रुपए वेतन दिलाने के साथ बेची गई चल अचल संपत्तियों की जांच कराने, उचित एवं त्वरित कार्रवाई कराने की मांग की। उन्होंने बाहुबलियों, दबंगों और राजनेताओं के द्वारा किए गए सीलिंग की जमीन से कब्जे हटावाए जाने और B&SI लिमिटेड एवं उसकी इकाइयों के समस्त कर्मचारियों एवं मजदूरों को 5 एकड़ जमीन बटन किए जाने की मांग भी प्रशासन से की। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। आदिवासी बाहुल्य जिले धार में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा की तारीख में एक बार फिर बदलाव हुआ है। अब पीएम मोदी 7 मई को धार आएंगे। इसी दिन पडीडीडी हौसी जिले खरगोन में भी मोदी की सभा होगी। दोनों जिलों में एक ही दिन सभा अलग अलग समय होगी। यह चौथी मर्तबा है जब पीएम मोदी की सभा को लेकर तारीख में बदलाव हुआ है। पहले 2 मई, 27 अप्रैल, फिर 6 मई के बाद अब संशोधन करते हुए अब प्रचार थमने के 4 दिन पहले पीएम धार आएंगे। सभा को लेकर सूचना मिलने के बाद भाजपा नेता सक्रिय हो गए हैं। सभा को लेकर तैयारियां होने लगी हैं। पीजी कॉलेज में बनाए जा रहे सभा स्थल पर पिछले 3 दिनों से काम रुका पड़ा था, जहां पुनः काम शुरू हो गया।